नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस, और मैं हूं संदीप देव। एक खबर आई आसाम से। आसाम की बीजेपी की लीडर है जोनाली नाथ। जोनाली नाथ शादीशुदा वैवाहिक जीवन जी रही थी और उनके 2 बच्चे थे, दोनों ही बेटियां थी। लेकिन भाजपा की ये लीडर एक मलेच्छ के इश्क में गिरफ्तार हो गई और जिस मलेच्छ के इश्क में गिरफ्तार हुई उसका नाम था हसनुर इस्लाम। 2 साल से उसके इश्क में पड़ी रही। हसनुर जो है को लेकर उसका विवाद हो रहा था, विवाह आदि को भी लेकर। गाड़ी में एक दिन तगड़ी बहस हुई दोनों के बीच और हसनुर इस्लाम ने जोनाली नाथ के चेहरे पे पंच जड़ दिया। जोनाली नाथ घायल हुई और फिर वो गुजर गई। ये उस भाजपा के अंदर की कोई पहली कहानी नहीं है। यदि लव जिहाद के केस को देखेंगे आप तो आपको भारतीय जनता पार्टी और संघ के बड़े बड़े नेताओं के परिवार में लव जिहाद के केस दिखेंगे। कुछ समय पूर्व आप लोगों को ध्यान होगा, रामलाल जी जो भाजपा के संगठन महामंत्री थे, संघ से आए थे, उनकी भतीजी का विवाह एक विधर्मी के साथ हुआ था। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं भाजपा के नेताओं को अगर आप देखेंगे। लेकिन इस चीज का वोट बैंक में चुनाव के समय केरला स्टोरी पे बात करके उसमें लव जिहाद शब्द ना बोलकर, लेकिन उसका उपयोग करके प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा इसका उपयोग तो करना चाहते हैं, लेकिन लव जिहाद पे कोई कड़ा कानून नहीं लाना चाहते। शायद इसलिए क्योंकि उनके पार्टी के अंदर ही लव जिहाद के ढेर सारे केस हैं, इसलिए ये डीएनए मिलाते चलते हैं। इस्लाम के बिना हिंदुत्व तो अधूरा है जैसे नारे देते हैं। इस्लाम फ्लोरिश कर रहा है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, ऐसे प्रधानमंत्री के नारे होते हैं। और कार्रवाई नहीं करना चाहते, एक बात तो है, लेकिन हिंदू यदि लव जिहाद के विरुद्ध संगठित होता है, इसका विरोध करता है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उसे भी रोकती है। खुद तो कानून नहीं बनाती, लेकिन उसे भी रोकती है। और ये जो अभी रोकने की खबर मैं आपको दे रहा हूं, ये उत्तराखंड से है। वो देवभूमि जब बनी थी तो 1.5% मलेच्छ थे, आज 18% हो गए हैं। हर की पैरी के आगे रोहिंग्या बचे हुए हैं और लव जिहाद बहुत तेजी से उस देवभूमि में बढ़ रहा है। हिंदू एकजुट होकर उसको रोकने के लिए जब पंचायत करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार हिंदुओं को कहती है खबरदार और धारा 144 लगा देती है। ये उन लोगों को, मास्टर स्ट्रोकवादियों के लिए सबक है जो कहते हैं हिंदू खुद को क्यों नहीं कुछ करता, सड़क पर क्यों नहीं उतरता। हिंदुओं ने एक सरकार चुन के दी 303 से लेकर और सारे स्टेट दिए कि आप लॉ बनाइए, लॉ बाइंडिंग जो है उससे कानून की राज्य व्यवस्था से ये जितना भी तुष्टिकरण, तृप्तिकरण, लव जिहाद, धर्मांतरण हो रहा है रुकेगा। तो एक तो उन्होंने वो नहीं किया, लेकिन अब जब हिंदू उतरता है तो उसे भी ये रोकते हैं, बार बार रोकते हैं। और फिर इनका सोशल मीडिया का जो मास्टर स्ट्रोकवादी है कहता हिंदू क्यों नहीं कुछ करता, हिंदुओं पर ही वो अपराध बोध लादना चाहती है। मैं आपको आज के इस वीडियो में उत्तराखंड के बारे में बताऊंगा और उत्तराखंड में कल जो हिंदू एकजुट होकर 15 तारीख को महापंचायत करने जा रहे थे लव जिहाद के विरुद्ध, उस पर उत्तराखंड की सरकार ने स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया। इसके बावजूद भी मास्टर स्ट्रोकवादी अगर भारतीय जनता पार्टी को हिंदू पार्टी कहते हैं तो उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तो आप लोग बने रहिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जब तक मैं लौट कर आता हूं मैक्सिमम ग्रुप में शेयर कीजिए, ये सच लोगों तक जाना चाहिए। कमेंट कीजिए, लाइक और कमेंट आप करेंगे तो एल्गोरिदम हमें आपके इस वीडियो को पुश करेगा, सजेस्ट करेगा और
चैनल को बचाए रखने के लिए आप ज्वाइन बटन के जरिए सहयोग कर सकते हैं। साथ ही कंटेंट का एक छोटा सा मूल्य है 100 रुपीज पर मंथ का, उसे आप जरूर चुकाइए यदि आप सामर्थ्यवान हैं और इंडिया स्पीक्स डेली की पत्रकारिता से सहमत हैं तो आप जरूर चुकाइए। डिटेल स्क्रीन पर, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन यदि आप इंडिया स्पीक्स डेली की पत्रकारिता से सहमत नहीं हैं तो आप कंटेंट बिल्कुल मत चुकाइए, क्योंकि कंटेंट का मूल्य लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है। मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद। उत्तराखंड के पुरोला में 15 जून को हिंदू महापंचायत होने वाली है। इस महापंचायत का ऐलान उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे लव जिहाद के मामले को लेकर है। हिंदुओं की पंचायत ने ये ऐलान किया कि हम लव जिहाद पे कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। लेकिन प्रशासन ने, उत्तराखंड की सरकार ने, उत्तराखंड की धामी भाजपा सरकार ने, डबल इंजन सरकार ने, डबल इंजन कैसे हिंदुओं को डबल तरह से दबाकर, पीस कर, चपटा कर देती है, आप देखते जाइए, ने कहा प्रस्तावित महापंचायत की अनुमति नहीं दी है और पुरोला में धारा 144 लागू कर दिया कि हिंदू पंचायत न कर सके। और पीठ पीछे मुस्लिमों को भी भड़का दिया है कुछ लोगों ने कि जाओ तुम भी महापंचायत की बात कर लो ताकि हिंदुओं को हम अधिकार न दे सके। ये इतना गेम खेलते हैं फिर भी ये हिंदूवादी कहलाते हैं। शर्म आनी चाहिए इस पार्टी को। ये उत्तरकाशी का मामला है। उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने एक लव जिहाद के मामले को लेकर 15 जून को पुरोला में प्रस्तावित महापंचायत की अनुमति देने से मना कर दिया है। राज्य के डीजीपी अशोक कुमार का बयान है, इन्वर्टेड कॉमा में, पुलिस यह सब नहीं होने देगी और न ही किसी को कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने दिया जाएगा। महापंचायत करना कानून व्यवस्था से खिलवाड़ है। जिला पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सजग और सतर्क हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी आवश्यक कदम है उठाए जा रहे हैं, यानी हिंदुओं को कुचला जाएगा। डीजीपी ने कहा कि किसी को भी शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की सख्त जरूरत है। जब कानून व्यवस्था को धता बताकर रोहिंग्या बस रहे हैं, पूरे पहाड़ में जब मुस्लिम बस रहे हैं, जगह जगह मजार अवैध खुल रहे हैं, तब इनको कानून व्यवस्था की न धामी की चिंता हुई, न पुलिस को चिंता हुई। और पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार, उसकी एक चिंता नहीं। आंख में आई वॉश करने के लिए कुछ मजारों पे सिर्फ बुलडोजर चला देते हैं, आई वॉश कर रहे हैं, ये बढ़ा रहे हैं लव जिहाद को, ये साफ दिख रहा है। मैं आपको अभी कुछ सबूत दूंगा फोटोग्राफ्स के साथ। धामी ने कहा कि हमने लोगों से कहा है शांति की व्यवस्था बनाए रखें, कोई भी कानून को अपने हाथ में ना लें। अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं, प्रशासन ने उस पर सही तरह से काम किया है। यानी जितनी भी घटनाएं लगातार बढ़ रही लव जिहाद की, और प्रशासन ने सही तरह से अगर काम किया होता तो ये घटनाएं घटती न कि बढ़ती। अभी तक मारपीट या लूटपाट की जैसी कोई घटना नहीं हुई, और कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कानून काम करेगा। मारपीट और लूटपाट लव जिहाद का इशू है, कहीं से कहीं चीजों को घुमा रहे हैं। 15 जून को होने वाली हिंदू महापंचायत को लेकर पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस विभाग को निर्देश दिया है कि कोई महापंचायत ना होने दिया जाए। ये घटना किस घटना के विरोध में हो रहा है? ये 26 मई को एक घटना हुई थी और इसमें जो है एक लव जिहाद का केस आया था, जिसके बाद हिंदू आक्रोशित हुए और मुसलमानों की दुकानों पर पोस्टर लगा दिए गए कि उत्तराखंड छोड़ दो। पोस्टर में मलेच्छों को शहर छोड़कर जाने की चेतावनी दी गई। उसके बाद ये जो मलेच्छ हैं कि 42 दुकान उन्होंने अपने आप को बंद रखा, अपनी ताकत सरकार को दिखाई। ताकत मतलब सड़क पर उतर के नहीं, सरकार इनकी है पासमानदावादियों की। तो पासमानदावादियों ने कहा कि मेरी दुकान नहीं खुल रही है, तो अब उसके वे प्रशासन जो है हिंदुओं को दबाने के लिए उतरा है। और इस जो घटना हुई थी 26 मई को, उसमें 2 मलेच्छों ने एक हिंदू लड़की को अगवा करने का प्रयास किया था, और जिसके कारण पुरोला और उत्तरकाशी के जिले में हिंदू उबल पड़े थे। जिसके बाद
पोस्टर लगाए गए कि इस प्रदेश को छोड़ के बाहर जाओ। और ये वो प्रदेश है जहां अंग्रेजों ने भी कहा था, मदन मोहन मालवीय के साथ एक बैठक हुई थी कि कम से कम हरिद्वार में रात के समय 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में कोई मलिच्छ नहीं रहेगा। लेकिन ये सरकार किस तरह मलिच्छों को बढ़ाती जा रही है और हिंदुओं पर कार्रवाई कर रही है, ये आपको उदाहरण है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब उत्तराखंड बना था उस वक्त, और उत्तराखंड जब बना था तो वाजपेयी जी की सरकार थी, 2000 के ईस्वी में बनी थी, लगभग शायद 2000 में बनी थी। उस समय उत्तराखंड में सिर्फ 1.5% मुस्लिम आबादी थी, लेकिन आज 18% हो गई है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने मिलकर हमारे देवभूमि को, वह जो 4 धाम है, वह जहां से स्वर्ग की यात्रा होती है, वो जहां ऋषियों की तपभूमि है, सबको बर्बाद कर दिया। और इसके कारण उत्तराखंड में बढ़ती मलिच्छावादी, बढ़ता लव जिहाद, बढ़ता लैंड जिहाद, इन सब में लगातार वृद्धि हो रही है। और प्रशासन चादर तान कर सो रहा था, बस हिंदू जगे, उनके दुकानों पे पोस्टर लगाया, प्रशासन जग गया, हिंदू जगे, महापंचायत का ऐलान किए, मुख्यमंत्री जग गए, वरना अभी तक सो रहे। प्रदेश के सीमांत जनपद, नदी के किनारे, रेलवे के जमीन पर पूरी तरह से मलिच्छ बिरादरी ने कब्जा करके पूरी की पूरी बस्ती बसा ली है। प्रशासन सोया रहा। और आपने हल्द्वानी में देखा, ये नहीं हटवा पाए, और आप कहते हैं हिंदूवादी सरकार है। एक बार एकम सनातन भारत आ जाए, मैं आपको गारंटी देता हूं, ये भारत सही मायने में भारत होगा। देखेंगे लोग कि प्रशासन कैसे कानून व्यवस्था अपना राज करता है, कानून व्यवस्था कैसे अराजकतावादियों को और ये जो अवैध जिहाद चलाने वाले लोग हैं उनके साथ किस तरह का बर्ताव होता है। पहाड़ हमारे सब संकल्प में है, हिमालय के सारे क्षेत्र, जम्मू, सब, इसको हम पुनः सनातन स्वरूप को बहाल करेंगे। कोई मलिच्छ नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। हम ये टॉलरेट नहीं करेंगे, हम इस मामले में कोई सेकुलर नहीं। और पर्वतीय क्षेत्र से लगातार लोग पलायन कर रहे हैं, और जो मलिच्छ हैं पहाड़ों में जाकर उस घरों पे घुस रहे हैं, खेतों में कब्जे कर रहे हैं, मजार के मजार बना रहे हैं। हालत बद से बदतर होती जा रही है। और खासकर देहरादून तो पूरा विकास नगर और इन सब में बड़ी संख्या में जो है लोगों ने सरकारी जमीन पे इन्होंने कब्जे, जैसे जम्मू में इन्होंने करवाए थे कांग्रेस, भाजपा, पीडीपी और फारूक की सरकार ने, तो वहां अंकुर शर्मा ने लड़ाई लड़के तो मुक्ति दिला दी। अब सब जगह कौन लड़ेगा? सरकारी जमीनों पे कब्जा हटाने की इनकी हिम्मत नहीं। और ये सब बड़े पैमाने पे हो रहा है। लेकिन पुष्कर धामी ने कहीं कहीं पे बुलडोजर चलवाए, जांच करवाई, लेकिन जांच के कोई परिणाम नहीं, कहीं करके आई वॉश कर दिया। 15-16 वर्ष में लगातार मलिच्छ आबादी उत्तराखंड में बढ़ती जा रही है। खासकर आसान बैराज के आसपास यह आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। चंद यहाँ पर ईसाई परिवार भी एक एजेंडे के तहत बसाए जा रहे हैं। बड़े बड़े चर्च खुल रहे हैं। और देहरादून से पछुआ दून की ओर जाते समय सहसपुर से मुस्लिम बाहुल इलाका शुरू हो जाता है, जो हिमाचल बॉर्डर तक फैला हुआ है। सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के रामपुर, खुशहालपुर, ढाकीरानी, शंकरपुर, जमरनपुर, सेलाकुई सहित अन्य क्षेत्रों में पूरी तरह से मुस्लिम समुदाय अवैध कब्जा करता जा रहा है। सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई। बहुत सारे हिंदू आज जो कल हिंदू महापंचायत को रोकने का प्रयास कर रही है धामी प्रशासन, बहुत सारे हिंदू ने पहाड़ से जब अपने घर छोड़े तो उनसे कारण पूछी मीडिया ने, उसमें बहुत सारे लोगों ने बताया कि हम घर जमीन जायदाद छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है, हमारी लड़कियों के साथ लव जिहाद हो रहा है, हमारी लड़कियां सुरक्षित नहीं, इसलिए घर छोड़ रहे हैं। और आप कहेंगे घर छोड़ना सॉल्यूशन है क्या? ये हिंदू कायर हैं। ये हिंदू जब महापंचायत करके अपनी ताकत दिखा रहे हैं तो ये सरकार कुचल रही है। ये हिंदू जब उनके दुकानों पर पोस्टर चिपका रहे हैं तो ये सरकार कुचल रही है। तो हिंदू डबल पार्ट में पिस रहा है, एक तरफ जिहादी, दूसरी तरफ सरकार। तो हिंदू क्या करे? हिंदुओं को डबल मोर्चे पर लड़ना पड़ता है, जिहादियों से भी और स्टेट से भी। और तीसरा मोर्चा सोशल मीडिया के मास्टर स्ट्रोकवादी सरकारी यूट्यूबर्स और सरकारी मीडिया और पत्रकारों से भी, वो भी उन पर टूट पड़ते हैं। आपने हल्द्वानी में देखा ही था। यानी हिंदू 3-4 मोर्चे पे लड़ रहा है। उसको जिहादी से लड़ना पड़ता है, उसको
अगर वो खड़ा होता है तो स्टेट उस पर फायरिंग करती है, उस पर धारा 144 लगाती है, उसके पंचायत को रोकती है। स्टेट से भी लड़ना पड़ता है, मीडिया और सोशल मीडिया से भी उसे लड़ना पड़ता है, और अंत में न्यायालय चला जाए तो न्यायालय से भी उसे लड़ना पड़ता है। अपने ही देश में शरणार्थी लावारिस की स्थिति में है हिंदू। इसी दुख पीड़ा से हमें एकम सनातन भारत दल का गठन करना पड़ा, और जब हम आएंगे तो ये चारों खंबे नहीं सुधर पाए, इनको सुधारा जाएगा, कानून के बल पर सुधारा जाएगा। ये मनमानी नहीं चल सकती। हिंदू अगर खड़ा हो गया तो ये मनमानी नहीं चल सकती। लेकिन आज हिंदू 4 मोर्चे पर लड़ रहा है, और आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री था हरीश रावत, उसने मुस्लिम विश्वविद्यालय वहां खोलने की बात कर दी थी। कांग्रेस ने जो बीज बोए, भाजपा उसको वृक्ष बना चुकी है। वो मुस्लिम विश्वविद्यालय खोल रहे थे, ये मुस्लिम मजार और मस्जिदें खोल रहे हैं, बनवा रहे हैं, आंख बंद किए हुए हैं। हर की पैरी, ये आपको फोटोग्राफ दिखेगा, अभी ये फोटोग्राफ मेरे मोबाइल से खींच कर लाया। ये वीडियो आपको दिख रहा हो, जो वीडियो मैंने अपने मोबाइल से लाया हूं। हर की पैरी के सामने रोहिंग्याएं बसाए गए। भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से सरकार है केंद्र में, उत्तराखंड में। बताए कितने रोहिंग्या, कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को उसने बाहर निकाले हैं, वो डाटा नहीं दे पाएगी। हर की पैरी जहां पर ब्रिटिश काल में मालवीय जी के साथ समझौता हुआ था, वो हिंदू महासभा या कांग्रेस में थे, तो ये समझौता हुआ था कि हम हर की पैरी के आसपास हरिद्वार में मलेच्छ विधर्मी नहीं रुकेंगे रात में, 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में। आज आप देखिए, मेरे द्वारा खींचे गए फोटोग्राफ देखिए, मेरे द्वारा लाए गए वीडियो देखिए कि क्या स्थिति है। ऐसा ही एक वीडियो अमृतानंद जी ने तैयार किया था। अमृतानंद जी का वीडियो मैं कहूंगा चला दे यहां पर। और उत्तराखंड में किस सरकार की तरफ से उन पर प्रेशर आया ये वीडियो हटाने के लिए। ये है आपकी सच्चाई। देखिए अमृतानंद जी का ये वीडियो। स्वामी जी, जहाँ आप रह रहे हैं, बंद के इस तरफ रह रहे हैं, इधर गंगा जी हैं, और इस बंद के उस तरफ कई सौ घर बना करके ये गुज्जर मुस्लिम रह रहे हैं जी। और इसके रोड के जस्ट सामने हर की पौड़ी है, बिल्कुल एकदम सामने है महाराज जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरफ से 1 नंबर घाट तैयार हो जाता है, इधर सर्वानंद घाट है, इत्यादि इत्यादि। तो महाराज जी, ये हम लोग तो ये सुनते हैं कि रात्रि में यहाँ पर मुसलमान का रहना भी है। मुसलमान को कौन बसा रहा है, ये कैसे बस रहे हैं? सबसे पहले मैं सभी को कहना चाहूँगा ओम नमः शिवाय। देखिए क्या है कि अगर आप यहाँ की बात करेंगे, यहाँ पे लोकलाइट में, जैसे आप हर की पौड़ी के पास देख लीजिए, आप चंडी घाट के पास देख लीजिए, आप देखेंगे आसपास में ये पहले नहीं थे, लेकिन पिछले कुछ 5-7 सालों में ये इस तादाद में यहाँ बढ़े हैं। आप पाएंगे कि पता नहीं ये रोहिंग्या से लेकर जितने भी ये सब, और आज की डेट में बड़ी बात ये, इनके आधार कार्ड, इनके वोटर ID कार्ड भी बनवा दिए जा चुके हैं। तो ऐसे में जब NRC की बात आती है तो NRC क्या इम्पैक्ट लाएगी कि यदि अगर इनके पास में अपने सबके अपने अधिकार के, अपने आइडेंटिटी प्रूफ हैं, तो NRC का भी कोई औचित्य नहीं रहेगा। यहाँ स्थानीय मैं समझता हूँ कि इनको जो संरक्षण कहीं ना कहीं प्राप्त है, और मैं समझता हूँ इसमें बड़ी भूमिका निभानी चाहिए प्रशासन को, क्योंकि देवभूमि ये सब जानते हैं, ये पूरे विश्व में विख्यात है कि हरिद्वार ये देवभूमि है। ये देवभूमि का यहाँ पे आपका शुरुआत हो जाती है आपके हरिद्वार के नाम से। ये हरि का द्वार है। यहाँ जिस तादाद में यहाँ ये लोग रहते हैं और जिस प्रकार से मांस और हड्डियाँ ये सब इधर उधर फेंक देते हैं, आपको जानकर ताज्जुब होगा। यहाँ आने से पहले, सब साफ़ सफाई से पहले आप देखते थे यहाँ न जाने कितनी गंदगी मचाते थे, गाय को काट कर भी फेंक दिया करते थे। इस तरह की रात को गाय को काट कर भी कई बार ये ट्रक में 2 नंबर के रास्ते लेकर भी गए हैं। इस चीज़ की शिकायत करने के पश्चात भी होता कुछ नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन, मैं ये नहीं कहता कि मिला हुआ है, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे मिले हुए हैं जो शर्मसार करते हैं हमारे यहाँ इस हरिद्वार को भी। तो अब ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, ये स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार में, मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर अपने आप को हिंदूवादी कहती है तो हमें शर्म आ रही है। मुझको तो लग रहा था कि अंग्रेज ही हिंदूवादी थे जिन्होंने 15 किलोमीटर के दायरे में हरिद्वार में किसी भी मुस्लिम के प्रवेश पर को वर्जित किए थे। लेकिन अब पूरे उत्तराखंड में, जहाँ से उत्तराखंड का द्वार, देवभूमि का द्वार कहा जाता है, हरिद्वार के द्वार पर
कोई ऐसा घाट नहीं है, कोई ऐसा तीर्थ नहीं है। इतने बड़े तादाद में ये मुसलमानों को जो बसाया जा रहा है, बहुत चिंतनीय विषय है। और समाज को, सनातन समाज को, यहाँ के साधुओं को भी शर्म आनी चाहिए। कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। यहाँ के सभी अखाड़ा के साधुओं को मैं कह रहा हूँ, उनको सबको शर्म आनी चाहिए। केवल अपना अपना मंदिर, अपना अपना मठ, अपना अपना सिस्टम बनाना है। उनको न तो धर्म से मतलब है, न धर्मस्थली से मतलब है, न किसी चीज़ से मतलब है। तो मैं सबको धिक्कार करते हुए सनातन धर्म के उन पुरोधाओं का आह्वान करता हूँ जिसके द्वारा ये धर्म नगरी बच जाए। बस इसी के साथ इस पर हम और भी खुलासे करेंगे, इसकी सीरीज चलाएंगे कि ये सब कैसे हो रहा है। लेकिन ये बात सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, बड़े पैमाने पर रोहिंग्या और गुज्जर हरिद्वार, हर की पौड़ी के आसपास बसाए जा रहे हैं। सरकारी मकान पर कब्जा, झोपड़ी बना करके पूरे जंगल में कब्जा। जबकि इसी में अगर किसी साधु का एक छज्जा बाहर निकल जाता है तो सरकार तुरंत कार्रवाई करके तोड़ देती है। लेकिन इन रोहिंग्याओं से सरकार का तालमेल क्या चल रहा है, ये ऊपर से कौन सी गठबंधन चल रही है, इसका खुलासा होना चाहिए। और इस वीडियो को हटाने के लिए सरकार ने प्रेशर डाले और हटवाया गया, क्योंकि वो वहीं रहते हैं, हरिद्वार में, उसी प्रदेश में रहते हैं, तो क्या करें, हटवाया गया क्योंकि वो पोल खोल रहे हैं वही गंगा किनारे बैठकर। अभी मैं मसूरी गया अपनी फैमिली के साथ। मसूरी में आप देखेंगे, मसूरी के फोटोग्राफ्स आप देखिए। मसूरी में मस्जिदें बनी हुई। मसूरी के गांधी चौक पे जाएंगे आप तो सैलून है उनके। मसूरी में जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो आप देखेंगे कब्रिस्तान, उनके 2-2, 3-3 कब्रिस्तान मिलेंगे। मदीना मस्जिद मिलेगी, मदीना मस्जिद। ये मसूरी पहाड़ पूरी जगह आप जो है, वहां से मसूरी से और ऊपर आप लाल टिब्बा पे चढ़ेंगे, उसके फोटोग्राफ भी है, आप देखिए इसमें लाल टिब्बा पे। लाल टिब्बा जो लंडूर मार्केट है उसमें देखेंगे वहां डीआरडीओ का ऑफिस है, यानी जहां सेना के रिसर्च इक्विपमेंट उपकरण बनते हैं। सामने आईबी का दफ्तर है जहां से सूचनाएं गैदरिंग होती है, वहां पे मजार है, आप देखिए ये फोटोग्राफ, वहां मजार बना दिए गए। और डीआरडीओ आईबी डिपार्टमेंट कान पे, और दोनों केंद्र के माथा काम करता है, कान में तेल डाल के सोया हुआ है। वो हमारे सेना क्षेत्र पे कब्जा नजर बनाए हुए हैं, वो हमारे आईबी में नजर बनाए हुए हैं, पूरे पहाड़ को लील लिया है। इसलिए कल पहाड़ से एक सब सिद्धांत में जो हमने तीसरे नंबर का जो सिद्धांत है कि जम्मू कश्मीर को हम 2 यूनियन टेरिटरी में बांटेंगे और जम्मू संभाग, हिंदू बहुल जम्मू संभाग को अलग स्वतंत्र राज्य बनाएंगे, उसमें हमने एक और लाइन जोड़ा है कि समस्त पर्वतीय, समस्त हिमालय, क्योंकि हिमालय हमारी तपस्या भूमि है, हिमालय हमारे ऋषियों की, देवताओं की भूमि है। औरंगजेब को कहा गया कि हिमालय को अगर इस्लामाइजेशन कर दोगे पूरा भारत इस्लामिस्ट हो जाएगा। औरंगजेब ने वो प्रयास शुरू किए। पाकिस्तान के जो पूर्व सेना प्रमुख हैं उनके दस्तावेज हैं कि अगर हमने हिमालय को कब्जा कर लिया तो वो जो आध्यात्मिक धारा बह रही भारत में सूख जाएगी। इसलिए हमने उसमें जोड़ा है कि हिमालय सभी हिमालयन राज्यों के सनातन स्वरूप को हम अक्षुण्ण बनाए रखेंगे, एक हम सनातन भारत की जब सरकार बनेगी, ताकि, और हम ये आपको वादा कर रहे हैं, ये हटाए जाएंगे। सरकार के एक जमीन इंच खाली कराया जाएगा, ये कहीं और बसाए जाएंगे। तुम हमारी देवभूमि में नहीं रहोगे, हम इससे कोई समझौता करने को तैयार नहीं। कोई अरब, यूरोप, अमेरिका हम क्या करती है हम देख लेते हैं, वो भी हम भी मार्केट है। कल तुम हमारे सामान रोकोगे, हम तुम्हें तुम्हारा मार्केट रोक देंगे। तुम अगर बायर हो, सप्लायर हो, तो हम खरीदने वाले हैं। हमने तुम्हारे अगर टेटुआ दबा दिए तो भूखों मर जाओगे। इसलिए ये लड़ाई समान रूप से लड़ी जाएगी। घुटने नहीं टेके जाएंगे पोप के समक्ष, घुटने नहीं टेके जाएंगे अरब के समक्ष, घुटने नहीं टेके जाएंगे अमेरिका के समक्ष। अमेरिका को जो 30-32 करोड़ उसकी आबादी है, उसका पूरा मार्केट भारत है, उसके सॉफ्टवेयर बंद हो जाएंगे, उसके पूरे जो मार्केट आप देख रहे हो वो बंद हो जाएंगे। और एक बार जॉर्ज फर्नांडिस ने ये करके दिखाया है इसी देश में। इसलिए लड़ाई समानता से, अमेरिका उसको बढ़ाने का काम करे, अरब उसको बढ़ाने का काम करे अब्राहमवाद को, और हमारी सरकार भीगी बिल्ली की तरह कतर के आगे जाके लेट जाए। महामना लेट गए, जो है जाके मानते हुए लेट गए। इसलिए अगर आप अपने देवभूमि के इस स्वरूप को नहीं बचाए रख सकते हो
तो आपको अपने आप को हिंदू कहलाने का अधिकार नहीं है। हिंदू पार्टी तो आप हो ही नहीं, आप छोड़ दो, आपके बस में नहीं है। जनता ये सब देख रही है। हिंदू महापंचायत करने जा रहा है तो आप कैसे कुचल रहे हो। हिंदू बेटियों को के बहते आंसू पर वोट मांगने जाते हो, पर उस आंसू को परमानेंटली रोकने का कोई उपाय नहीं करते। तुम हिंदू नहीं हो, न तुम हिंदू पार्टी हो, न हिंदू संगठन हो। तुम सिर्फ एक चुनावी हिंदू हो जो हिंदुओं को भ्रमित करके उसका वोट लेता है और उसके लिए ही वो 2.5 फीट गड्ढा खो देता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबसे कहूंगा कि खतरे को अपने आसपास देखिए, क्योंकि कल आपको मैंने बताया हिंदुओं को तो इंटरेस्ट नहीं होता कि ऑनलाइन गेम से आपके बच्चों को कैसे इस्लामिस्ट बनाया जा रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। लेकिन आपको क्या चिंता, ये सब क्यों देखना, सास बहू सीरियल देख लेंगे, है ना। तो आपकी बेटियां और आपके बेटे दोनों टारगेट में, और उसके लिए जो लोग खड़े हो रहे हैं वो सरकार के टारगेट में। बचना है तो खुद लड़ना सीखना होगा। बचना है तो आपको, आपके पास एकम सनातन भारत का विकल्प है। हमारे साथ मिलकर आकर लड़िए तो आप बचेंगे, आपका परिवार बचेगा। भारत और समाज बाद में बचा लेना, पहले अपने आप को बचाओ। क्योंकि ये जो तुमको सपने बेचे गए, तुम भारत बचा रहे हो और तुम्हारी बेटियों को उठाया जा रहा है, तुम्हारी बेटियां नहीं रहेगी तो वो भारत भी नहीं बचेगा। तुम्हारे उन्हीं गर्भ से कई मुगल पैदा हुए। इसलिए अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। तो आइए एकजुट होकर इस समर में कूदें और अपने सनातनी संस्कृति, सभ्यता, धर्म की उस अक्षुण्ण स्वरूप को पुनः बहाल करें। हिंदू 4 पार्टों में जो पिस रहा है, हिंदू को उन पार्टों से बाहर निकालें, हिंदुओं को ताकत दें और इन जिहादी तत्वों को उनको सही जगह दिखाएं, कानून के दायरे में लाएं, संविधान के दायरे में लाएं, उनके विशेषाधिकार खत्म करें जो गैर संवैधानिक हैं, उनको विशेषाधिकार दे देकर आज हमारे पूरे हिमालय क्षेत्र का सत्यानाश किया जा रहा है। इसमें कांग्रेस, भाजपा और पुनवाई पार्टियां सभी जिम्मेदार हैं। भाजपा को मैं दोष इसलिए ज्यादा दे रहा हूं कि उन्हें यही सब हटाने के लिए कांग्रेस को हराकर हम सत्ता में लाए थे। इन्होंने 4 गुना वेग से उसको और बढ़ा दिया है। कांग्रेस तुष्टीकरण करती थी, भाजपा तृप्तिकरण की राह पर चल पड़ी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।